नमस्कार। श्री राधे कृष्णा ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं करुणा शर्मा। मैं आज आपको कुछ ऐसी जानकारी देने जा रही हूँ कि जो जीवन की बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यकता होती है और उसके पीछे उसके चलते प्रत्येक इंसान को, प्रत्येक व्यक्ति को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और वो कितना परेशान हो जाता है, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर किसी ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। घर प्रत्येक व्यक्ति का एक सपना होता है जिसको पूरा करने के लिए उसका सारा जीवन लग जाता है। घर और मकान व्यक्ति के जीवन का एक अहम हिस्सा होता है जो सभी चाहते हैं कि हमारे पास उसका होना जरूरी है, लेकिन हर व्यक्ति का सपना जल्दी से पूरा नहीं होता। जिनके पास धन और सुविधा है वो व्यक्ति जब घर बनाने जाते हैं तब भी उनका बजट उससे ऊपर चला जाता है और जिनके पास नहीं है तो उनका भी बजट बिगड़ जाता है। दोनों ही स्थिति में अगर व्यक्ति को अपना कार्य, अपना मकान बनाना है तो उसको कर्ज का भी सहारा लेना पड़ जाता है, जिसके चलते उसका पूरा बजट बिगड़ जाता है। मकान बनाने में व्यक्ति को ये लगता है कि ये मकान, घर ऐसी चीज़ है कि जो जीवन में बार बार नहीं बनती। वो अपने बजट से ऊपर चला जाता है कि घर तो हमें जीवन में एक बार बनाना है तो क्यों ना हम अच्छी चीज़ों का प्रयोग करें। बार बार मकान बनाना, घर बनाना हमारे लिए संभव नहीं है। जिनके पास होता है उनका भी यही हो जाता है और जिनके पास नहीं होता तो उनको भी यही परेशानी आती है। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए कभी कभी व्यक्ति को लोन या कर्ज का सहारा लेना पड़ता है और इतना कर्ज उनके सिर पर हो जाता है मकान बनाने में कि उनका बजट ही बिगड़ जाता है, जिससे वो उसको जल्दी उतार नहीं पाते और उनको हमेशा एक तनाव, एक टेंशन बनी रहती है। अत्यधिक कर्ज होने का एक कारण ये भी है कि अगर हमारे घर का वास्तु ठीक नहीं है उसके चलते भी हमारे सिर पर मकान बनाने के लिए कर्ज बढ़ता चला जाता है, या कोई हमारी कुंडली में ऐसा योग होता है कि जो कर्ज लेने के बाद ही हमारा घर पूरा होता है। अब उस कर्ज को उतारने के लिए हमको क्या उपाय करने चाहिए? अगर हमारे सिर पर अत्यधिक मात्रा में कर्ज हो गया है और हम उतार नहीं पा रहे हैं, अत्यधिक प्रयास करने पर भी, तो हमको, जैसे ज्योतिष में कहा गया है कि मंगल भूमि कारक है, जमीन कारक है, मतलब मंगल अगर हमारी कुंडली में अच्छा है तो हमको भूमि, मकान का सुख अच्छे से प्राप्त होता है और बिना कर्ज लिए भी हमारा मकान बन जाता है। शनि का भी ठीक होना बहुत ज़रूरी है जमीन और मकान के लिए, तो दोनों ही चीज़ों का हमको उपाय करना चाहिए। पहला उपाय हमको क्या करना है? मंगलवार के दिन हमको मंदिर जाकर हनुमान जी के मंदिर में चमेली का तेल का दीपक जलाना चाहिए और किसी भी एक मंगलवार को हमको भगवान को, हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए। प्रत्येक मंगलवार को हम अपने घर के मंदिर में या घर के पास मंदिर है उसमें जाकर 21 दिन तक लगातार एक गुड़हल का फूल और 2 तुलसी जी के पत्ते भी हनुमान जी को अर्पित करने चाहिए।
मंगलवार के दिन ही हमको ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर हम 21 दिन तक लगातार ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करते हैं तो हमको उसमें कर्ज मुक्ति के लिए राहत मिलती है। बुधवार के दिन ऋण नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे भी हमको कर्ज मुक्ति में राहत मिलेगी। हमारे ऐसे साधन बनेंगे जिससे हमारा धन आना शुरू होएगा, या हम इस तरह का प्रयास करेंगे, इस तरह का कार्य करेंगे कि जैसे हमारा धन में वृद्धि हो और हम अपना ऋण उतारने में सक्षम हो। श्री दुर्गा वीषा यंत्र अपने घर में लगाना चाहिए, घर के मुख्य द्वार पर, और उस पर प्रत्येक दिन धूप दीप बत्ती हमको दिखानी चाहिए। श्री दुर्गा वीषा यंत्र किसी भी पूजा की दुकान पर मिल जाता है। इससे भी हमको ऋण उतारने में मतलब मदद मिलेगी। मदद क्या मिलती है कि रास्ते बनेंगे कोई ना कोई, जैसे हमारा काम अच्छा चलने लगेगा या जैसे भी कोई रास्ते भगवान बनाएंगे उससे आप अपना ऋण उतारने में सफल हो जाएंगे। अपने घर के आग्नेय कोण दक्षिण पूर्व का जो कोना होता है उसमें प्रतिदिन दीपक जलाकर रखना चाहिए। घर की जो भी बुजुर्ग महिला हैं या जो हमारे परिवार की मुख्य महिला हैं हमारे परिवार की, तो उनको प्रतिदिन तांबे के लोटे में जल लेकर घर के मुख्य द्वार जो होता है उस पर जल का छिड़काव करते हुए ओम अंग अंगारकाय नमः का मंत्र का पाठ किया, मतलब माला करनी चाहिए, जपना चाहिए। 11 या 21 बार हम उस मंत्र को जप सकते हैं मन ही मन। अगर जिस व्यक्ति का घर का मुख्य दरवाजा पूर्व दिशा की तरफ है तो उनको अपने मुख्य दरवाजे पर सूर्य यंत्र लगाना चाहिए। इससे भी कर्ज मुक्ति में राहत मिलेगी या कोई उनके साधन बनेंगे। अगर मुख्य दरवाजा घर का दक्षिण दिशा की तरफ है तो हमको हनुमान जी का कोई यंत्र लगाना चाहिए, जैसे हनुमान जी की कोई फोटो भी लगा सकते हैं, तो इससे भी उनके कर्ज मुक्ति के उतारने का साधन बनेगा। अगर हमारे घर का मुख्य दरवाजा उत्तर दिशा की तरफ है तो हमको उसके लिए उसमें कुबेर यंत्र लगाना चाहिए। अगर हमारा मुख्य दरवाजा पश्चिम दिशा की ओर है तो हम अपने मुख्य दरवाजे पर घोड़े की नाल लगा सकते हैं और श्री दुर्गा वीषा यंत्र भी लगा सकते हैं। अगर हम इन प्रयासों को अपने कर्ज मुक्ति के लिए करते हैं तो हमारा कोई ना कोई मार्ग जरूर निकलेगा और कोई ना कोई साधन बनेगा जिससे हम अपनी इन खुशियों को पूरा कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आज का एपिसोड यहीं विराम करती हूँ। नमस्कार।